हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अगर बात करते हैं हम नीड की कि नेटवर्क सिक्योरिटी की क्या नीड है, आज के टाइम में सारा सिस्टम सारा वर्क हमारा नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है। यानी हम एक भी मैसेज को दूसरे को या कहीं भी आपस का जो भी कम्युनिकेशन है वो सिर्फ हम नेटवर्क के थ्रू ही कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि नेटवर्क सिक्योरिटी की नीड हमें क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी यूज़र जब अपनी कोई भी मैसेज एक दूसरे को सेंड करते हैं या रिसीव करता है तो उसके दी हुई मैसेज को कोई अदर अनऑथराइज आइडेंटिटी रिसीव ना करे, उस रिसीव से बचाने के लिए। दूसरी बात करते हैं हम कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम पढ़ते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज। तो बेसिकली हमारी 4 टाइप की सर्विसेज होती हैं, जिसमें नंबर 1 होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 ऑथेंटिकेशन, नंबर 3 इंटीग्रिटी और नंबर 4 नॉन रेपुडिएशन। तो बेसिकली जो हमारी मेन सर्विसेज हैं वो ये 4 ही हैं, जिसमें सबसे पहली आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि जब भी हमारा सेंडर और रिसीवर किसी मैसेज को एक्सचेंज करते हैं या सेंडर मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है, तो वो मैसेज सेंडर और रिसीव दोनों के बीच में ही रहे। ठीक, यानी कि जो उसकी एक्सेस अथॉरिटी हैं वो सेंडर और रिसीवर ही रहे। दूसरी बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन का मतलब ही ऑथेंटिकेशन बना है ऑथेंटिसिटी से। ऑथेंटिसिटी का मीनिंग है आइडेंटिटी से, यानी कि यूज़र जब अपना एक मैसेज दूसरे किसी रिसीवर को सेंड करेगा उस टाइम पे वो ध्यान रखेगा कि वो अपना मैसेज को सेंड करने के साथ साथ उसके आइडेंटिटी भी उसके साथ अटैच कर देगा। जबकि यह जैसे हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई फाइल चेक करते हैं तो अपना सिग्नेचर नीचे ऐड कर देते हैं, तो वो सिग्नेचर हमारा क्या करता है, उस चीज़ को वेरीफाई करने का काम आता है रिसीवर का, जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये मैसेज का वाला पर्सन वही है जिसने हमें जो हमारा एक्चुअल है। तीसरी बात करते हैं हम इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी यही कहती है कि जो भी हम मैसेज भेज रहा है, जो भी सेंडर मैसेज भेज रहा है, उसको कोई अदर एंटिटी रिसीव करके मॉडिफाई ना करे। ठीक, यानी नो मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे एक अटैक होता है और उस अटैक को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन अटैक। यानी कि रिसीवर सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया और उस मैसेज को थर्ड पार्टी ने रिसीव करके उस मैसेज को डिलीट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर कुछ भी इस तरह की होने वाली प्रॉब्लम। थर्ड सर्विस हमारी 4 नंबर सर्विस होती है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन कहती है कभी कभी क्या होता है कि सेंडर ने 2 पर्सन है, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करा, ए पर्सन था उसने बी पर्सन को मैसेज कर दिया, लेकिन बाद में बोल दिया क्या कि मैंने आपको कोई मैसेज सेंड किया ही नहीं, जो होता भी है आजकल। क्या कि आपके पास किसी ने मैसेज किया, आपने पूछा लेटर ऑन कि भाई जो आपने मैसेज किया है ये वाला मैसेज हमने रिसीव करा ही नहीं, या रिसीवर ने कह दिया कि आपने जो मैसेज भेजा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक सर्विस पढ़ते हैं नॉन रेपुडिएशन, जो इसी चीज़ का ध्यान रखती है कि जो भी सेंडर मैसेज भेज सेंड करता है या रिसीवर रिसीव करता है तो उन दोनों की इन्फॉर्मेशन नॉन रेपुडिएशन रखता है। नंबर लास्ट, यानी 2 सर्विसेज हमारी और भी होती हैं, जिसमें पहली होती है एक्सेस कंट्रोल और एक होती है अवेलेबिलिटी। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी हमारा ऑथराइज यूज़र है वो ही हमारे मैसेज को या जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं उसको एक्सेस कर सके, उसके अलावा अनऑथराइज एंटिटी कोई भी उस मैसेज को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, लास्ट वन है हमारी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का कहना होता है कि जो भी हमारा रिसोर्स हमें ऊपर से उपलब्ध हो रहा है, सपोज़ हमने प्रिंटर या वाईफाई का अपना पासवर्ड दिया है, तो पासवर्ड हमारे जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को सिर्फ जिस पर्सन को मिला हुआ है जहाँ पर भी अवेलेबल है वो ऑथराइज यूज़र ही के लिए ही उपलब्ध होगा, बाकी और उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक, तो बेसिकली इस टाइप से हमारी ये 4 तरह की सर्विसेज हैं जो हमारे नेटवर्क पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक, आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।